कैसे हो कानपुर? गिरती के कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, नेता वाली बहुत बहुत धन्यवाद कानपुर। आज जो में हमारा MBA चावला ओपन हुआ, बहुत खुशी हुई। और कानपुर तो रामनाथ कोविंद जी का शहर है, राष्ट्रपति जी है कानपुर में, तो छोटे मोटे चाय वाले तो ऐसे भी झेल लोगे तुम लोग। राजा भी गोविंद जी भैया राजा कानपुर की है। बहुत अच्छा लग रहा है काका जी कानपुर में आके MBA चावला ऐसे बहुत से परिवार ने हमारे ऊपर भरोसा किया। और MBA चावला जहाँ पर 4-4.5 साल पहले मजाक उड़ते थे, मीम बनते थे, MBA चावला को हंसी मजाक का पात्र बना दिया था। प्यार आप लोगों का मिल रहा है, इससे अच्छा हिंदुस्तान का नज़ारा कुछ नहीं हो सकता। और आज देश को MBA चावला की जरूरत कम, MBA चावला जैसे हजारों लोगों की जरूरत है। क्योंकि अब समय आ गया है कि हर हिंदुस्तानी, हर युवा जो आप मेरे साथ अपनी फोटो खींचे बना, आप सब लोग MBA चावला बनो। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आउटलेट के बाहर मेरे को माइक दे दिया है, चुपचाप आउटलेट की ओपनिंग करके आप चले आते थे फ्लाइट पकड़ के। भैया कानपुर है ये, धक्का मत मारो अभिषेक। अरे थोड़ी मुद्दे की बात करूँगा भैया, थोड़ा पीछे से धक्का। नए साल में कुछ 4-5 दिन बाकी है। ऐसा मत करो। चेयर पकड़, चेयर पकड़ ले। गिरा सामने वाला, टेबल से दूर रहना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भैया। 1 मिनट, आज एक उद्यमी को अगर देश में इतनी इज्जत मिल रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बॉस, ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर है राजू भैया, उनके लिए ताली बजा दो। इनके लिए ताली बजाओ। मोबाइल वाले, इनके लिए ताली बजाओ। ये पड़ोस में हमारे रेस्टोरेंट वाले भैया, इनके लिए ताली बजाओ। बहुत बहुत बधाई, उनके पड़ोसी बन गए भैया। देखो मैं आपको छोटी छोटी चीजें बात बताऊँ। कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भाई, और इस देश को अब नेताओं की, अभिनेताओं की जरूरत नहीं है। इस देश को एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। आज इतना प्यार अगर एंटरप्रेन्योर को मिल रहा है, अगर इस स्थिति में और MBA चावला खड़े हो जाए, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा आप हमारी फ्रेंचाइजी लो, कोई सलून वाला आ जाए, कोई कपड़े वाला आ जाए, कोई मोबाइल वाला आ जाए, कोई किताब वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग वाला आ जाए, एक छोटा सा मजदूर आ जाए, अगर हमने उसको इज्जत देना चालू कर दी तो इसकी देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। हमें कोई नेता नहीं चाहिए, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ऐसा नहीं चाहिए। वो उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम करेंगे। हमारी निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। हमें हर घर से आत्मनिर्भर भारत बनाना पड़ेगा। हर घर से, जैसे पहले आर्मी में एक बंदा जाता था, आज देश में हर घर में से एक एंटरप्रेन्योर निकलना चाहिए, जो अपने माँ बाप के सपने पूरा करे, जो अपने माँ बाप ने संघर्ष किया, सरकारी नौकरी करी, प्राइवेट नौकरी करी, इधर उधर पूरा जीवन बिता दिया अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए। जो कानपुर ऑलरेडी कोचिंग का हब है, पूरा उत्तर प्रदेश का बच्चा यूपी का और आसपास के बिहार और दूसरे राज्यों का कानपुर में पढ़ने आता है, वो एक उम्मीद लेके आता है घर से कि उनके माँ बाप के सपने पूरे करेगा, अपने खुद के सपने पूरा करेगा, एक अच्छी सी कार खरीदेगा, एक अच्छा सा घर खरीदेगा, अपने माँ बाप की सेवा करेगा। ये उम्मीद आप सबके माँ बाप लगा कर बैठे हैं। अब अगली बार MBA चावला आए तो यहाँ फोटो खिंचाने मत आना, कुछ ऐसा काम करके आना कि MBA चावला खुश हो। आपके साथ मुझे नेता नहीं बनना है, और हमारे देश में ये चाहिए भी नहीं। हमारे देश में कुछ 25-50 लोगों को बड़ा बना दिया जाता है, अभिनेताओं को बड़ा बना दिया जाता है। हमारे देश का पद्धति को चेंज करना पड़ेगा। अभी राजनीतिक चुनाव भी आपके देश में, तो मुद्दे उठाइए एंटरप्रेन्योरशिप के, एजुकेशन के, क्या नया कर सकते हैं, कैसे चाइना से लड़ सकते हैं, लड़ाई झगड़ों में नहीं, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, एंटरप्रेन्योरशिप में, डिजिटल में, क्रिएटिविटी में, क्रिएशन में, क्रिएटर में, इनोवेशन। हमें हमारे घरों में रितेश मलिक की फोटो लगानी चाहिए, विजय शेखर शर्मा की लगानी चाहिए, कुणाल शाह की फोटो लगानी चाहिए। इन लोगों की फोटो हमारे घरों
घरों के तो समझिए भी। आप MBA चावलों को क्या समझते हैं? हम चाय की दुकान है ही नहीं, हम चाय बेचते ही नहीं है। जब से MBA चावल इस देश में आया है, लोगों के चाय के ठेलों के टॉपिक हमने बदल दिए। पहले चाय के ठेलों पे क्या बात होती थी? राजनीति, धर्म, समाज, इसकी बुराई, पाकिस्तान ऐसा, वो ऐसा। जब से MBA चाय वाला आया है, यहाँ पेड़ी चढ़ के आदमी इनोवेशन की बात करता है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, कुछ करने की बात करता है। यहाँ शादियों में नाचने वाले लोग नहीं चाहिए। अब हमें कोई नेताओं की रैलियों के लिए नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो वाकई में अपना सपना पूरा कर सके। हमें वो लोग चाहिए जो माँ बाप ने मेहनत करी उसका फल दे सके। हमें वो लोग चाहिए जो दूसरे किसी पे निर्भर ना करे, अपनी कहानी खुद बना। अगर एक MBA चावला MBA की चलती क्लास में जो बाहर निकल के चाय का ठेला शुरुआत कर सकता है 4.5 साल पहले, तो क्या आप हेयर सैलून नहीं खोल सकते? क्या तुम टोपी का धंधा नहीं कर सकते? क्या तुम फोटोग्राफर नहीं बन सकते? तुम नहीं बन सकते? क्या तुम जैकेट का धंधा नहीं कर सकते? जरूरी नहीं है कि आप सब टेक्नोलॉजी बनाओ, जरूरी नहीं है कि आप सब इनोवेशन करो, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा करो। छोटे काम को भी बड़े तरीके से किया जा सकता है। आप स्टेशनरी की शॉप खोलो, आप सेव परमल बेचो, आप समोसा कड़ोचुरी बेचो, कोई बुरी बात नहीं है। बेचना, कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्री कृष्ण भी कह के गए। और हम हमारे देश को समझने की जरूरत है कि हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और डिग्निटी ऑफ लेबर, लोगों की इज्जत करना पड़ेगी। कोई बंदा अगर ऑटो चला रहा है, कोई बंदा अगर पानी पूरी बेच रहा है, कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको इज्जत दो और उसको सपोर्ट करो। उसको ये बताओ भाई आज तू छोटा है, उसको हेल्प करो। अगर कोई चाय के ठेले वाला आस पड़ोस में अगर अच्छे से ड्रेस नहीं पहन रहा है, अगर उसके गंदगी है, तो उसको जाके हेल्प करो। आज से प्रण लो कि तुम खुद तो एंटरप्रेन्योर बनोगे, साथ में और 5 लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाओगे। मैं बोल रहा हूँ दोस्त, ये कब तक हम लोग सिर्फ नारे लगाएंगे भारत माता की जय? नारे लगाने से 2 मिनट का जोश आ जाता है, पर घर की रोटी नहीं मिलती है। भारत माता की जय भी लगाएंगे, वंदे मातरम भी बोलेंगे, सब करेंगे, और साथ के साथ काम भी करेंगे। बहुत बेवकूफ़ी और हो गई, बहुत टाइम पास हो गया, बहुत एक दूसरे की बुराई हो गई, बहुत एक दूसरे की टांग खींची हो गई। इस देश के जो युवा देख रहा हूँ मैं, 45 करोड़ युवा है आज की तारीख में, 35 साल की उम्र में कम में। अगर 1-1 करोड़ रुपए भी एक आदमी ने कमाया ना, सोच लो कितने लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारी बनेगी। हमारा देश बदल रहा है। आप समझ रहे हो? हमें छोटे छोटे, मुझे कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है भैया। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं प्रसिद्ध हूँ। MBA चाय वाला की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि लोग मुझे इतना प्यार, मुझे पता ही नहीं था कि इतना प्यार मिल जाएगा। और आपको एक उम्मीद मिल रही है कि भाई अब तो तुम्हारा कोई भविष्य सुधारेगा, क्योंकि आपकी निर्भरता ना अपने माँ बाप पे होनी चाहिए, आपकी निर्भरता ना ही कोई कॉलेज और कॉर्पोरेट्स पे होनी चाहिए, ना किसी स्कूल पे होनी चाहिए। आपकी निर्भरता खुद पे होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका भविष्य आप नहीं निर्माण कर रहे, तो 2 दोस्त मिलिए, 4 दोस्त मिलिए, कुछ कंपनी बनाइए, इनोवेट कीजिए, फंडिंग सीखिए। एंजल फंडिंग क्या होती है, सीड राउंड क्या होता है, IPO कैसे लाते हैं, इनोवेशन कैसे होती है, BSE और NSE में कंपनी कैसे लिस्ट करते हैं, नेस्डेक में कंपनी कैसे लिस्ट करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पे लड़की और लड़कों को मैसेज पहुंचाने से काम नहीं चलेगा, और तुम्हें अपने खुशी और दुखों के कारण को बढ़ाना पड़ेगा। कोई लड़की को मैसेज किया, अगर वो रिप्लाई नहीं कर रही है तो तुम दुखी हो जाओगे। कोई लड़के को मैसेज किया तो तुम दुखी हो जाओगे। अरे मत कर। आज की तारीख में आपको प्यार मोहब्बत से दूर अपने आप और अपने काम से प्यार मोहब्बत करनी है बहुत। आपसे कोई नहीं बोल रहा है बॉर्डर पे जाके लड़ाई करो और खून जरा करो। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि आप घंटों दौड़ो। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि सारे त्याग करो। आपको छोटे छोटे त्याग करने हैं। आपको AC से बाहर निकलना है। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। आपको बड़े बड़े लोगों के आगे पीछे घूमना बंद करना है। लीपा पोती खत्म करना है। आपको अपनी कहानी खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपका भविष्य नहीं सुधारेगा। आई एम टेलिंग यू। और ये कानपुर तो धरती है जहाँ से शिक्षा की गंगा बहती है। कानपुर में, यूपी की कानपुर तो भैया आपके 4 धाम का एक धाम है। कोटा हो गया, कानपुर हो गया, दिल्ली हो गया। कानपुर की जनता और कानपुर के जो, मेरे को कहीं जनता से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आप सबसे फर्क पड़ता है। अगर आपने एक जना भी यहाँ से एंटरप्रेन्योर बन गया, अगर आप में से आप 120 लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता है यहाँ 100 लोग हैं कि 1000 लोग हैं। मुझे ये फर्क पड़ता है यहाँ से क्या मैं 5 एंटरप्रेन्योर निकाल सकता हूँ। क्या यहाँ से मैं सिर्फ IAS IPS ऑफिसर और सरकारी नौकरी के जंजाल में जो फंस रहा है युवा, वो मैं निकाल सकता हूँ। आप समझ रहे हो? और दुख आएगा
4 साढ़े 4 साल आपको रिश्तेदार पकाएंगे, 4 साढ़े 4 साल आपको कोई दोस्त गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, 4 साढ़े 4 साल आप कोई शादियों में नहीं नाचोगे, 4 साढ़े 4 साल कोई रिसेप्शन में आपको पनीर की सब्जियों में फालतू का गुलाब जामुन नहीं मिलेगा। पर ये 4 साढ़े 4 साल आपने दे दिए, आप तो सुधरेंगे, साथ में आपका परिवार, आपके रिश्तेदार और आपका एरिया सुधरेगा। आज MBA चाय वाला के मानो हम लोग 50 आउटलेट तक पहुंच रहे हैं थोड़े दिनों में। हमारा टारगेट हिंदुस्तान के हर शहर में हमारा आउटलेट हो और वो सिर्फ चाय ना बेचे। हर चाय के घूंट में वो आपको ताजगी नहीं मिलेगी, बॉस, रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगी, आपको वो पॉटी करने के लिए चाय नहीं पीनी पड़ेगी। अब आपको चाय पियोगे MBA चाय वाला की तो ऐसा आना चाहिए कि मैं भी कुछ करूँ, आई वांट टू डू समथिंग। मैं खुद से टाइम पास नहीं करूँगा, मैं किसी जब भी MBA चाय वाला की चाय पियो तो मानो कि तुम अमृत पी रहे हो, गंगा जल पी रहे हो, मानो देश को बदलना है। तो अब इन सारी चीजों के ऊपर निर्भर ना होकर चाय पी के मैं अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी इकोनॉमी अभी 3.25 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हमें अगले 4 सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है। 5 ट्रिलियन। जिसको नहीं पता इकोनॉमी क्या होती है, जिसको नहीं पता GDP क्या होती है, वो जाके सर्च करो। अब बात करो देश को कैसे चाइना अमेरिका से इनोवेशन, GDP, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट इनमें पीछे छोड़ेंगे। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमारे देश को आज बहुत सारे MBA चाय वाला की जरूरत है। मुझे पता है आप में से बहुत, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ शायद मजाक उड़ा रहे होंगे। मुझे लगता है, मुझे लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ बॉस, मैं कभी प्रसिद्ध होना नहीं चाहता था, मैं कभी नहीं चाहता था। मेरे रातों रात कब वीडियो वायरल हो गए, मेरे रातों रात कब प्रसिद्धि मिल गई, मुझे नहीं पता। और आप जब चाहते हो ना, तो आप जब नहीं चाहते हो ना, उसको बोल तो लेना, तो जो बोलना है आपको छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में करना पड़ेंगे। अपने धर्म को पकड़ना पड़ेगा, अपने सामाजिक कर्मों को भी पकड़ना पड़ेगा, अपने माँ बाप की सेवा भी करना पड़ेगी। पर इसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप के भरोसे आपका जीवन चलेगा। आपके माँ बाप 25 साल पुराने ख्यालात के होंगे, पर दुनिया पिछले 5 सालों में बहुत बदल गई है दोस्तों। इंटरनेट की क्रांति ने आज हमें प्रसिद्ध बना दिया, इंटरनेट की क्रांति ने लोगों को अरबपति करोड़पति बना दिया। आप इस इंटरनेट को सिर्फ वीडियो देखने, इंस्टाग्राम चलाने, लिंक्डइन चलाने तक मत सीमित रखिए। और एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपको किसी की तारीफ और किसी की बुराई सुनने का हक नहीं है। जब मैंने MBA चावला शुरू किया था, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपना धंधा बंद कर दूं। आपको लोगों के ओपिनियन से फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। आपके रिश्तेदार चिल्लाएंगे IAS बनाओ इसको, IPS बनाओ इसको, इन्फोसिस में, TCS में नौकरी करवाओ इसको, वो नहीं करना है अपने को। जो भी आपको धंधा लग रहा है, जो भी आपको बिजनेस लग रहा है, और अगर नौकरी भी कर रहे हो तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप नौकरी भी कर रहे हो कोई बुरी बात नहीं, फिर उसका MD और CEO बनो, उत्तर प्रदेश का हेड बनो। अरुणधि भट्टाचार्य ने केशियर की नौकरी चालू करी थी बैंक PO देके, वो SBI की चेयरमैन बनी अगले 15 साल में। नौकरी भी बुरी नहीं है भाई। आज नौकरी के साथ साथ आप 25 दूसरे काम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो, डिजिटल में कुछ कर सकते हो। अब आपके पास बहानेबाजी नहीं है, और वाकई में अगर आप निकम्मे हो तो आपका भविष्य कोई नहीं सुधार सकता। जो गाड़ियों में आप देखते होंगे कोई AC की गाड़ी निकलती, किसी के साथ iPhone देखते होंगे, तो आपको भी जलन होती होगी, यार मेरे पास भी होना चाहिए, होती है ना जलन। फिर क्या तुम्हारा निकम्मापन और आलसीपन उसको हटा देता है और तुम घर जाके सो जाते हो चद्दर डाल के। ये नहीं करना है। जो सपने आप सोच रहे हो कि मैं भी MBA चावला बनूं, मेरे पास भी iPhone हो, मेरे पास भी कार हो, तो उसके लिए आपको तो जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ये और कोई आपको नहीं बताएगा भैया, क्योंकि किसी को इस देश में किसी की पड़ी नहीं है। इस देश में किसी को किसी की पड़ी नहीं है। 10 करोड़ धंधे वाला चाहता है उसका 100 करोड़ का धंधा हो, जिसका 100 करोड़ का धंधा है वो चाह रहा है 1000 करोड़ का हो, जिसका 1000 का हो वो सोच रहा है 10,000 करोड़ का धंधा हो। पर आप चाय वालों को, आपके पिताजी सरकारी नौकरी कर रहे होंगे, प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे, महंगाई बढ़ रही है, सब देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से छोटे छोटे लोग और आगे बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे शहरों के, गाँव के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी इस देश की प्रगति, तरक्की में हिस्सा बनिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक जंगल में आग लग जाती है, एक जंगल में नहीं, एक जंगल होता है, वहाँ पे एक पेड़ में आग लग जाती है, वहाँ पास में एक नदी बह रही होती है, तो उस पेड़ में एक चिड़िया का घोंसला होता है, उस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला होता है, तो उस पेड़ में आग लग जाती है, तो उस चिड़िया के अंडे होते हैं, उस घोंसले में उस चिड़िया के अंडे होते हैं, वो जलने की कगार पे होते हैं। कुछ अगर 10-15 मिनट में अगर आग नहीं बुझाएगी तो अंडे मर जाएंगे, जल जाएंगे। तो चिड़िया दौड़ती दौड़ती है, तो एक हाथी नहा रहा होता है नदी में,
हाथी नहा रहा होता है, सूंड से अपने ऊपर पानी डाल रहा होता है, नहा रहा होता है, तो चिड़िया उससे बोलती है हाथी भाई मेरे ये घोंसले के बच्चे जो है ना अंडे, उनको बचा लो, वो मर जाएंगे। तो हाथी बोलता है मैं नहा रहा हूँ, मैं मेरा कंफर्ट जोन का टाइम है, मुझे नहीं पता, तुम अपनी देख लो। तो बहुत गुजारिश करती है चिड़िया से, मतलब चिड़िया है ना हाथी से बहुत गुजारिश करती है, पर हाथी नहीं मानता है। तो फिर चिड़िया क्या करती पता है आपको? चिड़िया अपनी चोंच, छोटी सी चोंच होती है ना चिड़िया की, वो खुद नदी में से चिड़िया चोंच में पानी भरती है और उस पेड़ के ऊपर डालती है, चोंच से पानी भरती है और उस पेड़ पर डालती है, उस उम्मीद में कि कहीं मेरे बच्चे। और हाथी वहां खड़े खड़े हंसता है, चोंच से कौन सा तेरा बच्चे बच जाएंगे, चोंच से कौन से पेड़ की आग बुझ जाएगी। तो चिड़िया उसको इतना अच्छा जवाब देती हाथी को, सुनिएगा अगर समझ आ जाए घर जाके तो भी तालियां बजाइएगा, मैं कोई कवि तो नहीं हूं पर बताऊंगा। वो चिड़िया बोलती उस हाथी को कि आज से 20-25 साल बाद कभी जंगल का इतिहास रचा जाएगा, आज से 20-25 साल बाद कभी जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में से होगा, मजे लेने वालों में से। तो इस देश को चिड़िया की जरूरत है। ऐसे कितने हाथी हैं जो नहा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कितनों के घर जल रहे हैं, कितनों के घर बेरोजगारी है, कितनों के घर अपने माँ बाप ने जो सेवा करी, समर्पण किया, पैसा इकट्ठा किया, 10-12 लाख रुपए किसी कॉलेज में दे दिया, एजुकेशन में दे दिया, शादियों में दे दिया। आप वो चिड़िया की चोंच हो जो अपना इतिहास लिख सकते हो बस। कोई भी हाथी नहीं आएगा उसका नहाना छोड़ के आपके पेड़ों को बुझाने। और आज समझ लो, चेंज बिफोर यू हैव टू, बदल जाओ उसके पहले कि कोई आके 4 झापट लगाए और आपको बदले। बदल जाओ उसके पहले कि कोई 4 झापट लाके बदले चौराहे पे, और फिर आप में बदलाव हो। ये सारी चीजें हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, तो यही है। और कोई किसी का कोई सवाल हो, मैं 5 सवाल लूंगा और उसका मैं जवाब दूंगा। अवस्थी जी इजाजत है? तो अवस्थी जी के कहने पे उन्होंने कहा था, तो मैं 5 सवाल लूंगा, किसी के भी कोई भी 5 सवालों में उसका जवाब देने की इच्छा रखता हूँ। क्या नाम है आपका? नितेश नाम है इनका। पूछना भाई इंडियन पेरेंट्स को कैसे देखा जाए, कैसे उसका जुगाड़ लगाया जाए, या कैसे इंडियन पेरेंट्स को समझाया जाए। मैं बड़ा कटु शब्द बोल लूंगा क्योंकि किसी ने बोले नहीं भैया। इंडियन पेरेंट्स, आपके माँ बाप से सिर्फ उन्हें माँ बाप का दर्जा दीजिए, उन्हें प्यार कीजिए, उनके पैर छुइए क्योंकि वो माँ बाप है। अपने माँ बाप से परिवार कैसे चलता है वो सीखिए, पर अपने माँ बाप से ये मत सीखिए कि धंधा कैसे होता है और दुनिया कैसे चलती है, क्योंकि दुनिया पिछले 5 सालों में बहुत पलट गई है बॉस। आपके माँ बाप गलत हो सकते हैं और उनको बताइए पापा आप शायद गलत है पापा। अपने माँ बाप के हाथ जोड़िए, पैर जोड़िए और उनको कीजिए कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे काम करना है, मुझे इजाजत दीजिए। आपने पहली बार जब सिगरेट पी थी, गांजा फूका था, वो 5-6 भी चलता ना आपके कानपुर में, तुम्हें फूका गए तो पूछने खाने के पहले माँ बाप से सर्टिफिकेट लिए थे क्या? नहीं। तो कोई धंधा पानी करने के लिए दिल्ली बॉम्बे जाने के लिए काहे पूछने का? नहीं पूछने का भाई। ये अपने माँ बाप को सिर्फ माँ बाप का दर्जा दीजिए, पर उनको अपनी सफलता में सम्मिलित मत कीजिए, क्योंकि इस धंधे में नुकसान होगा, लोग आपको झापट मारेंगे, पसीना आएगा, आंसू भी आएंगे। आपके माँ बाप इमोशनली आपको बोलते हैं बेटा घर आ जा रे, रोए मत, पर ये आंसू अगर नहीं आए, ये पसीना नहीं आए तो आप मजबूत नहीं बन पाएंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे चली जाए, पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पकी हुई गेहूं की फसल 4 महीने में ही पकेगी, कितने भी पेस्टिसाइड डाल दो, कितने भी खाद बीज डाल दो, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में आ जाएगी। पर वो गेहूं है जो पका हुआ आम है, वो 1 महीने 15 दिन में तो पकेगा ना, तो वही आम हुआ। दूसरा सवाल, गवर्नमेंट जॉब और बिजनेस में क्या चूज करें? देखो गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस, मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब जिसको करना है ना वो है ही निकम्मा। हो सरकारी कोई मंत्री जी के कहने पे, ठीक मंत्री जी के कहने पे हमारे बच्चे को लगवा दीजिएगा वहाँ। आप समझ रहे? मैं आपको कह रहा हूँ बस, ये सब निकम्मापन है। बिल्कुल सही। सरकार अपनी बनाना, फिर सरकारी नौकरी क्यों लेना? आप समझ रहे हो? आप पेट्रोल पंप में नौकरी कर रहे हो तो 6 महीने के बाद या 6 साल के बाद पेट्रोल पंप आपका होना चाहिए। ये सरकारी नौकरी क्या है भैया? मैं बता देता हूँ, मैं लाखों लोगों से मिलता हूँ, 80% लोग तो बोल रहे हैं यूपीएससी का तैयारी चल रहा है। 4 सदी से उसका यूपीएससी का तैयारी चल रहा है। भैया आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, खुद को कब तक बनाओगे? आप दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदार को, अपने टीचर को, पर खुद को कब तक सी बनाओगे?
बिल्कुल सही। खुद को कब तक सी बनाओगे? सी मतलब समझते हो ना? दूसरी बात होता क्या है, मैं इसका जवाब बड़े संक्षिप्त में दूंगा। आप गांव से क्या होता है, अपने पिताजी जो होते हैं ना, बच्चे को सरकारी नौकरी के लिए कानपुर भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं। वो बेचारे मेहनत करते, किसानी करते, नौकरी करते, वो करते और वो पैसा जमा करते 2-2.5 लाख रुपए और सरकारी उसके लिए भेज देते। अब कानपुर में आके वो तो बच्चा लड़कियों के पीछे घूम रहा है, कानपुर के आदमी आके तो नेताओं के पीछे घूम रहा है। अब माँ बाप को लग रहा है बेटा पढ़ रहा है, अब 4 साल बाद उम्र जाती है तो बेटे की ना नौकरी लगती है और उसमें ईगो आ जाता है, तो अब अपने पिताजी की दुकान पे भी नहीं बैठ पाता है, ना घर में किसानी कर पाता है। तो हमारा देश का युवा ऐसा झूल रहा है, वो पेंडुलम बन गया हमारे देश का युवा। अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल और सर जो निगेटिव लोग होते हैं ना, उनसे बचने के लिए माइंडसेट कैसा बनाए? भाई MBA चावला में तुम मेरे को प्यार दे रहे हो ना, इसमें प्रसिद्धि मेरी और मेरा ही आउटलेट फेमस हो रहा है, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा चीज, जो लोग आपके मम्मी पापा भी कोरोना में बीमार हुए थे? नहीं। किसी के शांत हुए? यहाँ पे खड़ा कीजिए, किसी के शांत हुए मम्मी पापा? कोई परिवार का कोई नजदीक वाला गया होगा ना कोरोना में? कोई आया आपको 2-4 लाख रुपए ठेला देने आया घर में? जब आप बेरोजगार रहेंगे, जब अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाएंगे, उनके सपने नहीं पूरे कर पाएंगे, तो ना MBA चावल आएंगे ना अवस्थी जाएंगे। कौन होते हैं लोग आपकी बुराई करने वाले? कौन होते हैं लोग? किसी की सुनना बंद करो, वो किसी माध्यम से भी आपके जीवन के हिस्से नहीं होना चाहिए। सर आप समझ रहे हो? थैंक यू सर। भाई आपने अभी पूछा था कि सरकारी नौकरी या धंधा। आप कहते कितने लोग हैं जो सरकारी बस में चलना चाहते हैं? नहीं, प्राइवेट बस चाहिए। सरकारी अस्पताल में इलाज कराना? नहीं, प्राइवेट नर्सिंग होम में। नौकरी कौन सी चाहिए? नौकरी सरकारी चाहिए, नौकरी प्राइवेट नहीं। सरकार खुद प्राइवेट हो रही है। और देखो मैं एक और नई चीज बताता हूँ भाई, किसी ने घड़ी बनाई, किसी ने ये घड़ी बनाई, तो मैंने पेन ली, मैं खुश हो गया। किसी ने आईफोन बनाया, उसने स्टीव जॉब्स बेचारा बना के चले गया, हम खुश हो गए। किसी ने फॉर्च्यूनर बनाई, हम खरीद के खुश हो गए, नेता बन गए। तुमने क्या बनाया कि दुनिया खुश हो रही ब्रो? लोगों को बना रहे। तुमने क्या बनाया? सही बात। कब तक दुनिया के प्रोडक्ट यूज करके खुश हो गए? तुमने क्या बनाया? बनाना सीखो, देना सीखो, या तो सर्विस या क्रिएशन या कोई प्रोडक्ट। कब तक सिर्फ कंज्यूमर बने बैठे होगे? मेट्रो में बैठ गए, AC में तो खुश हो गए, अरे AC वाली कार आई थी पंडित जी की, नेताजी की। अरे तुम्हारी कब आएगी? उस साइड जाना सीखो, उस साइड कोर्ट के उस साइड रहना सीखो, वो बस करना है। एक सवाल या 2 सवाल और। सर लीडरशिप क्वालिटी। अरे क्या बात, स्टार्टअप कॉमर्स गए थे सर। लीडरशिप क्वालिटी सर, स्टूडेंट के लिए पैसिव इनकम करने के लिए सर बिगनर्स के लिए थोड़ा सर उसके बाद बीच में बड़े वेल बिगन इज हाफ डन। तो पहले तो धंधा चालू करना ही बड़ी बात है भैया। सही बात। जब मैंने सोचा कि मैं चाय का ठेला चालू करूं, उस दिन मैंने क्या किया था पता है आपको? 2 वो क्या बोलते हैं आपकी चाय छन्नी और ये ले आया था, इसलिए ले आया था कि भाई वो मेरे को प्रेशर करे कि आप ठेला डालना है, ठेला डालना है। तो उससे लेके ठेला डालने में मेरे को 50 दिन लगे। कितने? 50 दिन। सोच लो, चाय के ठेले को लगाने में 50 दिन लग गए, और अभी भी एक्रेलिक का बोर्ड कल लगेगा हमारा, लेट हो गया हम। तो जब मेरा चाय का ठेला चलता था तो मैं मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज के एक्रेलिक के बोर्ड देखता था, यार मेरे एक्रेलिक के बोर्ड कब लगेंगे? उसमें 4 साल लग गए। चाय का ठेला डालने में 50 दिन लग गए, एक्रेलिक का बोर्ड, ACP की शीट वाले आउटलेट डालने में 4 साल लग गए। तो समय लगता है। अगर आपको लग रहा है कि हाथों हाथ 2020 मैच है, तो भैया पहले टेस्ट में और वनडे में अच्छा खेलोगे तो ही 2020 में आओगे। सही बात है। डायरेक्ट 2020 में आपका नंबर नहीं आएगा। और अगर जल्दी सक्सेस चाहिए तो निकल जाओ, ये किसी काम की नहीं है। 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाएगा। और जब धंधा चालू करो तो अपने आप को बहुत पीछे रखो, अपना नया जीन्स खेलना बंद करो, कहीं रेस्टोरेंट में खाना बंद करो,
किसी दोस्त की शादी में जाना बंद करो, हेयर स्टाइल लेना बंद करो, नए कपड़े खरीदना बंद करो। तुम तो भैया नए जूते पूमा के वो भी लेना है और इधर धंधा भी करना है। नया स्पेक्स आया है तो आईफोन 13 भी लेना है, 14 भी लेना है और 15 भी लेना है। भाई दुनिया की चकाचौंध को छोड़ना पड़ेगा, सिर झुका के अपने धंधों पे काम करना पड़ेगा। ये होता है स्टार्टअप। और आज नहीं तो कल आपकी गाड़ी चलेगी, 3 साल में चले, 4 साल में चले, पर 4 साल से पहले मरना नहीं है बॉस। ये बात ध्यान रखना। एक सवाल या 2 सवाल और। हाँ भैया, ये विकास त्रिपाठी है, ये हमसे इंस्पायर होके इन्होंने ब्रिज लक्ष्मी कलेक्शन सेंटर डाला है, नेशनल डायग्नोस्टिक सेंटर गायत्री मंदिर पंकी रोड कल्याणपुरा में इनका डायग्नोस्टिक सेंटर है। आपको पता है मैं जब भी फ्लाइट में जाता हूँ, एयरपोर्ट पे जाता हूँ, मेट्रो में बैठता हूँ, लोग मेरे पास आते, प्रफुल्ल भाई आपकी वजह से मैंने ना धंधा चालू किया, आपकी वजह से हमने घर में सिलाई चालू करी, आपकी वजह से हमने रेस्टोरेंट चालू किए। अगर ये आप लोगों ने भी करना चालू कर दिया ना बॉस, मजा आ जाएगा यार। मैं सही बोल रहा हूँ कि आप है ना, भारत माता की जय, प्राउड इंडियंस नहीं हो यार आप। हम निकम्मे यार, हम में स्वामी विवेकानंद जी का 0.001 भी नहीं है यार, 0.001 भी नहीं है, सही बात, कुछ भी नहीं है यार। और यार वो करके चले गए, हमने क्या किया? कब तक हम इतिहास दोहराते रहेंगे कि भारत महान था, विश्व गुरु था, कब तक बोलेंगे सोने की चिड़िया था? ये था वालों का भविष्य नहीं होता है बॉस। क्या होगा आज क्या और कल का क्या? हमारे दादाजी विधायक थे, अरे तो क्या करे, तुमने क्या किया? हमारे दादाजी का इतने करोड़ का मिल था, अरे तुमने क्या किया बॉस? लेट्स टॉक अबाउट योरसेल्फ, लेट्स टॉक अबाउट टुडे, लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट कोलैबोरेशन, लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट, लेट्स टॉक अबाउट कि किसी से जलेंगे नहीं। ये सारे छोटे छोटे चेंजेस हमें करना है। सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप जो भी कर रहे हैं थैंक यू वेरी मच। और आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे। कानपुर में हमारा एक आउटलेट शायद और आने वाला है अवस्थी जी, तो अवस्थी जी एक और आउटलेट ले रहे हैं, और लखनऊ में भी 2-3 आउटलेट्स आ रहे हैं बड़ी तेजी से। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर एमबीए चावला। एक आखिरी सवाल, फेलियर होने के बाद बाउंस बैक कैसे करें? क्या होता है फेलियर, क्या होता है सक्सेस? ये क्या होता है ना, आजकल ये सोशल मीडिया ने फेलियर सक्सेस के शब्दों को ऐसे डाल दिया है मानो कि जैसे पनौती हो। कोई फेलियर सक्सेस होती ही नहीं है, इस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। जिस चीज को आप सक्सेस समझते हो वो किसी के लिए कुछ भी नहीं है, और जिस चीज को आप फेलियर समझते हो एक्चुअल में आपकी प्रोसेस का हिस्सा है। अगर 2 साल में चाय का ठेला नहीं चलाता तो इतनी हिम्मत नहीं होती आपके 50-60 लोगों के बीच में बोलने की। मैं भी चुना के उधर सुन रहा होता बैठ के, और मैं ये कान खुजवा रहा होता, नाक में से धुआं निकाल रहा होता। अगर आप प्रोसेस का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका कोई हिस्सा ही नहीं है बॉस। और अपने जीवन से फेलियर, सक्सेस, पैसा, ये सब वर्ड निकाल दो। सिर्फ काम के लिए काम करो, पैसे के लिए काम मत करो, प्रसिद्धि के लिए काम मत करो। फेलियर, बाउंस बैक कुछ नहीं होता है। रात को 12 बजे भी काम करना पड़ेगा, 3 बजे भी काम करना पड़ेगा। जब एमबीए चावला चालू किया था तो 2.5 साल सिर्फ रात को मैगी खा के सोया था मैं। 2.5 साल मैगी खा के, 2.5 साल मैगी खा के। क्या तुम पनीर छोड़ सकते हो? क्या तुम गुलाब जामुन छोड़ सकते हो? क्या तुम शादी में नाच गाना छोड़ सकते हो? क्या आसपास घूमना, आगरा जाना, ताजमहल देखना, मनाली घूमना, गोवा जाना छोड़ सकते हो? तो तुम्हारा काम होगा बस। नहीं तो अगर तुमने सोचा स्ट्रेस हो रहा गोवा घूम के आता हो तो हो गया भैया। ये जर्नी, अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हो तो ये जर्नी नहीं है, ये स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। आपको 24 घंटे एंटरप्रेन्योर बन के रहना पड़ेगा। कोई आपका हाथ पकड़ने नहीं आएगा और कोई कंफर्ट जोन की बात नहीं होगी, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप एक यूट्यूब पे फॉलो कीजिए प्रफुल्ल एमबीए चावला के नाम से, ट्विटर पे फॉलो कीजिए और हमारे फॉलोअर बढ़ाइए। और आप भी कुछ कीजिए भाई साहब, ताकि मैं अगली बार आपकी दुकान पे आऊँ और मैं प्राउडली कहूँ कि आपने भी धंधा चालू किया।